हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बजने 9:30 सुबह के। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी और अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने बेटे के लिए मसाज ऑयल, जो मैं विंटर में यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि उस बीच में सर्दी खांसी हो गई थी, तो मुझे आशा दीदी ने कहा था, जब विंटर शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था मुझे कि उसके लिए मस्टर्ड ऑयल बनाना। तो मैं उस तेल की रेसिपी उसके लिए बना के उसका मसाज करती हूँ। उससे उसके कफ में थोड़ा राहत मिलता है और आजकल उसे थोड़ा सा जुकाम वगैरह है, और उस मसाज से उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैं उसे करती तो रोज़ हूँ, उसके कपड़े रोज़ चेंज करवाती हूँ, मसाज करवाती हूँ, लेकिन नहलाती हूँ उसको सिर्फ तभी हूँ हफ्ते में एक बार, या जिस दिन अच्छी धूप हो। आज भी मैं उसे नहीं नहलाऊँगी, उसे नहलाऊँगी मैं आपसे 2 दिन बाद या कल, अगर धूप तेज़ रहेगी तो ही। तो इसी के ऊपर मैं ऑयल गरम करती हूँ हमेशा इसके लिए। अभी तक मैंने सर्दियों में इसी तेल को यूज़ किया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ये अजवाइन और मेथी दाना। ये तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, इससे धुआं निकल चुका है। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी लहसुन। आप जब ये पूरे एकदम से काले हो जाएंगे तो यानी तेल थोड़ा पक जाएगा और ये चीज़ें भी काली हो जाएंगी, तब उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे 1-2 घंटे रखूँगी। उसके बाद ही ये ऑयल मैं अपने बेटे पे लगाऊँगी, क्योंकि इसकी जितनी भी गुडनेस होगी वो तेल में ऑब्जॉर्व हो जाएगी। फिर इसे छान करके मैं उस तेल का यूज़ करूँगी। बाकी दिन मैं रात को बना देती हूँ, सुबह ही मैं उसका यूज़ करती हूँ, लेकिन आज कल रात को मैं नहीं बना पाई थी, मुझे नींद आ गई थी। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, तो ये इतना ज़्यादा हो गया है, सिर्फ 1 मिनट ही मुश्किल से लगा होगा इसे गर्म होने में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हो गया था। अब थोड़ी देर में उसको ऐसे ही रहने दूँगी और उसके बाद इसे यूज़ करूँगी जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा। इसे मैं दोबारा गुनगुना नहीं करती हूँ, कई लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तब तक मैं अपने बेटे के गीले कपड़े से उसको साफ़ करके सुला देती हूँ, और जब वो उठेगा तब उसकी मसाज करूँगी। मैं तेल बना रही थी तो इसकी आवाज़ें आने लगी, तो फिर देखा मैंने ये रो रहा था, इसका गुब्बारा क्योंकि इधर आ गया था। मैंने उसे काफ़ी बड़ा बना के दिया था, तो इसने इतना छोटा बना दिया है। ये 7:30 बजे उठ जाता है हमारे साथ। वैसे रात भर तो हर 2 घंटे में तो उठता ही रहता है, लेकिन 7:30 बजे आज उठ गया था। तो फिर मैंने अब इसको सुलाऊँगी। इसके कपड़े, इसको पहले फेस और बॉडी इसकी साफ़ करूँगी और इसके कपड़े चेंज करूँगी। ऑयल मसाज तो वैसे मैं और दिन साथ साथ ही कर देती हूँ, लेकिन अभी क्या है, तेल जस्ट अभी बनाया है, तो मैं अभी 2 घंटे बाद ही इसको यूज़ करूँगी जब धूप आएगी, वरना मैं हीटर के पास बिठा कर इसको करवाती हूँ। इसको हीटर भी सिखा देती हूँ, पर आजकल धूप आ रही है तो धूप में सिखाऊंगी। ये लो, देखो गुब्बारा लेने के लिए कैसे छटपटाता है ये। इसने इसके नाखून मार मार कितना छोटा कर दिया। अनुज की अच्छी बात यह है कि सुबह ये उठ जाता है और इसके पापा जब पूजा करते हैं तो ये उसी मंदिर की तरफ ही देखता रहता है। तब इसके पापा इसका धूप से तिलक लगा देते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, पकड़ो। ये कौन खाएगा आम, ये मैंगो कौन खाएगा? तो ऐसे ही जा रहा था। मैंने इसकी मसाज की थी और इसको सुला दिया था, और उसके बाद ये उठ गया है। मैंने इसको धूप सिखा दी है, इसको दवाई विटामिन डी वगैरह सब पिला दी है। सर्दी खांसी की दवाई भी दी है, 5 ड्रॉप कहा था डॉक्टर ने, तो वो भी मैंने पिला दी है। अभी धूप में था ये, तो ये बार बार सुसु करता रहता है, तो मैं इसे ज़्यादा डायपर नहीं पहनाती हूँ। और अभी हम दोनों यहाँ पे बैठ के धूप सेक रहे हैं। मेरा अनु क्या कर रहा है बाबा? क्या कर ले हो आप? क्या कर ले आप? क्या कर ले? मेरे बेटे को ना हम फ़ोन नहीं दिखाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को फ़ोन की आदत ना डलाऊँ, क्योंकि मैंने भाई बच्चे आजकल के जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह वाले होते हैं, और मेरी कोशिश यही रहेगी जितना हो सके हम फ़ोन इससे दूर रखें। जब ये सो जाता है मैं तभी फ़ोन ज़्यादातर देखती हूँ, या फिर ये इधर उधर देख रहा होता है तभी मैं फ़ोन देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको फ़ोन नहीं दिखाने वाली। और जैसे अगर किसी का वीडियो कॉल वगैरह आता है मम्मी या किसी का, तब हम थोड़ा बहुत उसको दिखाते हैं, वरना मैं उसको फ़ोन की आदत नहीं डालने वाली हूँ। थोड़ा बहुत ऐसा टीवी दिखाएंगे, पर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती है अच्छी बुरी। तो जब अनुज हुआ था तो अनुज की डिलीवरी 25 सितंबर की थी, और डॉक्टर ने इसकी तारीख भी 24 सितंबर की ही दी थी। ये 24 सितंबर को ही, मतलब 24 सितंबर की रात यानी 25 सितंबर शुरू हो गया था, और 2 बजे इसकी डिलीवरी हो चुकी थी।
तो उसी दिन मेरे ससुर ने अपने मतलब उन्होंने इसका नाम उसी दिन सोच लिया था और एक डायरी में लिख दिया था। उन्होंने सारे पोते पोतियों के नाम रखे हुए हैं, तो इसका नाम भी उन्होंने ही रखा, अनुज। तो फिर जब हमने इसका नामकरण करा था तो विधि विधान से करवाया था और इसका नाम अनुज रखा था। तो इसके पापा की भी ख्वाहिश थी कि इसका नाम शिवांश हो, तो फिर हमने इसका नाम शिवांश रखा। इसमें पापा जी यानी मेरे ससुर जी का भी मान रह गया और इनका भी मन का रह गया। तो फिर इसको हम दोनों नामों से बुलाते हैं। जैसे अभी कोई किसी इसको कुक्कू कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसको अभी जो अच्छा लगता है उसे नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी इसे कभी कभी अन्नू कह जाती हूँ। वैसे अन्नू मुझे भी कहते हैं मेरी मम्मी है ना, हम दोनों अन्नू अन्नू हो गए, अन्नू अन्नू। शुरू में लोगों ने मुझसे कहा था कि अब तेरी मम्मी भी चले जाएगी, या मम्मी ने भी कहा था कि मैं जा रही हूँ तो भाई से ज़्यादा गोद वाला मत बनाना, नहीं तो काम वगैरह नहीं होगा, इसका पर ध्यान भी रखना है। तो मैंने इसे गोद वाला नहीं बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि सबकी गोद में रहता था, इतने लोग थे उस समय घर पे कि कोई कभी कोई पकड़े कभी कोई पकड़े, और अभी ऐसा है कि कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, बस सब ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं। तो लेकिन इसने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया। जैसे सोते समय या भूख लगेगी तभी ये मुझे आवाज़ देगा रोने वाली, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रहता है नॉर्मल एकदम अपना खेलता रहेगा। ये शुरू से ही ऐसा ही करता है, तो मुझे सही है, मैं अपना सारा काम वगैरह कर लेती थी। और लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद वगैरह जो मेरे को बहुत पहले आती थी वो शायद अब डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी नहीं आती है। अब तो मेरी नींद उड़ चुकी है, मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई चौकीदार बना के भी बिठा देगा तो शायद मैं उठी रहूँगी पूरे रात भर, क्योंकि ये 2-2 घंटे बाद बच्चे उठते हैं इस वजह से। और मेरी जो नींद है बहुत ज़्यादा कच्ची हो जाती है। अगर नॉर्मली अगर ये ऐसे ज़रा से भी उठेगा ना, मुझे पता लग जाएगा कि ये उठ गया है। अब मेरी नींद ऐसी हो चुकी है। तो आप भी कुछ बोलोगे? आप भी कुछ बोलोगे अपने बारे में? कुछ टिप्पणी करोगे बाबू? हाँ छोनी। तो मेरा बाबू सो चुका है और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर इसके साथ सो जाऊँगी, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये उठ जाएगा तो फिर मैं सोऊंगी नहीं, मैं इसका ध्यान रखूँगी, वरना ये जैसा आजकल पलट जाता है ना इधर उधर, तो मुझे इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। मैं कोशिश करती हूँ कुछ करने की, पर घर में बैठे बैठे क्या करूँ इससे थोड़ा बहुत यही सब कर लेती हूँ। बाकी आगे कभी कभी जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर मेरे लिए ये है, ये यूट्यूब एक ज़रिया ये भी है कि इसमें हम दोनों माँ बेटे और अब मेरी जो फैमिली है इसकी मेमोरीज़ भी साथ साथ होती रहेंगी, सेव होती रहेंगी। कभी मन करा तो हम देख सकेंगे कब जब ये बड़ा होगा कि हमारा अनुज पहले कैसा था, कैसे कैसे क्या करता था, तो है ना। तो इसलिए थोड़ा ये इसमें भी थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि हम पुरानी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मेरे पुराने ब्लॉग थे, तो मेरी शादी को अब 2 साल हो गए, तो अब लगता है कि चलो कभी पुरानी चीज़ों को याद करते हुए, कभी गढ़वा जो हमारे मेरे ससुराल साइड में जो गीत लगते थे या कुछ होता था, वो सारी चीज़ें कभी कभी मेरे हस्बैंड जब कभी देखते हैं तो फिर मेरे हस्बैंड तो खैर नहीं, लेकिन जैसे किसी और के मोबाइल के थ्रू हमने देखा था तो अच्छा लगता है कि हाँ कि चलो याद करने को मिल जाता है। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।